ऑपरेशन सिंदूर रात के 1:51 जब सारा पाकिस्तान भी सोया हुआ था और इंडिया का भी एक बड़ा हिस्सा नींद के आगोश में था, तब रात में ये पता है ना आज मॉक ड्रिल होने वाली है। भारत में बहुत सारे जिले हैं जिसके लगभग 1/3 में आज यानी 7 मई को हम मॉक ड्रिल देखेंगे। और दिल्ली करीब है तो दिल्ली कैपिटल भी है। सबका ध्यान था मॉक ड्रिल पर, पाकिस्तान भी मॉक ड्रिल ही सोच रहा था। अचानक से रात के 1:51 पे 9 ठिकानों पर बहुत प्लान्ड तरीके से, सटीक तरीके से बम या मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हमने खूब पढ़ा हुआ है सुखोई, तेजस, ब्रह्मोस, हम पढ़ते हैं ना। हम ये भी पढ़ते हैं आर्मी एयरफोर्स का संयुक्त सेनाभ्यास, कभी आर्मी नेवी का सेनाभ्यास। ये सेनाभ्यास देखा बेटा, इसलिए करने पड़ते हैं। अब अगर देखें तो ये संयुक्त सेनाभ्यास काम आया। कई बार ना ऐसी सिचुएशन किसी को नहीं पता बेटा, अब जो बातें कर रहे हैं कहीं करंट में आएगा, फिर बैठे रहेंगे। जिसको इतनी समझ नहीं है कि किस टाइम चुप रहना है, सुनना है, उसका कुछ नहीं हो सकता। इस पर मुद्दे पर कहीं भी कोई क्वेश्चन, क्योंकि सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानो, जब सबका ध्यान था कि मॉक ड्रिल होगी और पूरे देश के चैनल्स पर मॉक ड्रिल किस तरह से करनी है, क्या नहीं करना, क्या करना इस पर था, तब हमने देखा रात में, वैसे तो सुबह ही हो जाती है, वहाँ 9 ठिकानों पर। ये 9 ठिकाने अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्ट्री, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसका कहना है ये 9 के 9 वो स्थल हैं जहाँ ये लोग या तो ट्रेनिंग देते थे, या ये रहते थे, या वहाँ पे इनकी फंडिंग के थ्रू हथियार जमा थे। हमने एक भी सिंगल इंसान को जो पाकिस्तान का प्रॉपर नागरिक है, या जो एक नॉर्मल तुम्हारी मेरी तरह पाकिस्तानी है, जैसे हम हिंदुस्तानी हैं या भारतीय हैं, उनको हमने हर्ट नहीं किया। हमने एक भी औरत को, बच्चे को या आदमी को भी नहीं मारा। जैसे उन्होंने तो हमारे टूरिस्ट जो नॉर्मल लोग थे उनको चुन चुन के मारा था। हमने किसी को हर्ट नहीं किया। और कितनी बड़ी बात है कि हम ये दावा हम अकेले नहीं करेंगे, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में वो ठिकाने हैं। पाकिस्तान इंडिया में एक सिंगल ठिकाना नहीं कह सकता कि जहां आतंकवाद पलता हो। हमारे यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आतंकवाद को हम प्रमोट करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा जो टॉपिक रहा, जो तुम सुबह से देख भी रहे होगे, इसका नाम भी बड़ा अच्छा दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, है ना। हम जानते हैं सिंदूर, हम भारतीय पुराने टाइम से देखते आए हैं, मैरिड महिला की पहचान हुआ करता था। अब तो मॉडर्न टाइम में बेटा सब लोग बाहर निकलते हैं, उतना समय नहीं है। लेकिन एक टाइम जब मैंने अपनी मदर को देखा, जब मेरी मदर के एज के लोग थे, तो सिंदूर लगाना एक पहचान थी कि आप शादीशुदा और आपका हस्बैंड ठीक ठाक है। तो आज बहुत सारी, जैसे हमने देखा जितने लोग एक्सपायर हुए उनमें एक तो लड़की 3-4 दिन की शादी थी, नरवाल, जो अपने नेवी के ऑफिसर थे। ऐसे ही वो लड़की जिसकी शादी फरवरी में हुई थी, तो कितने 2 महीने हार्डली बीते थे। ऐसे ही एक वो जो कॉपल थे अपने इसके एयरफोर्स के, ऐसे ही कोई बिजनेसमैन जो अपने बच्चे को अच्छे मार्क्स लाने पर घुमाने लाया हुआ था। जैसे हर एक की कहानी लगता है हमारी अपनी कहानी हो। आज इस ऑपरेशन सिंदूर को जब सुबह देखा तो फिर मन को संतुष्टि मिली। और इमेजिन करो उन परिवारों को कितना अच्छा लगा होगा जिन्होंने सच में ये सब खो दिया, और बड़ा एक ऐसा नाम रखा जो जोड़ पा रहे हैं हम कि हाँ, अगर औरतों और बच्चों को मारते तो ऑपरेशन सिंदूर से काम ना चलता। ये तो स्पेशल फोकस किया गया कि हम आदमियों को मार रहे हैं। और घर का एक कमाऊ आदमी जब जाता है बेटा, जिसके घर से जाता है उसी को पता है कि उस घर में कुछ नहीं बचता, कोई त्योहार नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई अच्छा माहौल नहीं, सब खत्म हो जाता है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत खूबसूरत नाम देके और एक ऐसा काम करके दिखाया कि हम सब का ध्यान, हम इंडियंस का ध्यान भी नहीं था, और हमें लग रहा था मॉक ड्रिल हमारे जिलों में कब होगी, क्योंकि आज 244 में है। लेकिन ये एक बहुत बेहतरीन काम था। और क्योंकि हमने जब ये किया तो उस टाइम पे अमेरिका वगैरह में टाइम अलग था। मैं देख रही थी अमेरिका का जो हेड है, राष्ट्रपति, उनका बयान आया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो कई दशकों से लड़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान, यानी उन्होंने बहुत लाइटली सी ये बात ले ली। पाकिस्तान के हेड का, उनके पीएम का बयान आया कि 10 बजे मीटिंग बुलाएंगे, फिर देखेंगे। सोचो किसी के घर में आग लगी हो और वो कहता हो 10 बजे मीटिंग बुला के देखूंगा, तो इससे दिखता है कि उसको अपनों की भी कितनी चिंता रही होगी। ये तो इमरजेंसी की सिचुएशन थी ना, और मीटिंग का टाइम, यानी अब मीटिंग बैठी होगी वहां और वो प्लानिंग करेंगे फिर कि क्या करना है क्या नहीं। एक अच्छी बात ये कि भारत की इस जो हमने ये स्टेप लिया,
इसमें हमें तालिबान के सहयोग की भी पूरी उम्मीद है, और पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जिसके दम पे वो बहुत थोड़ा बहुत जो पैसा कमाता है उसका कारण है अपना ये बलूचिस्तान। जैसे भारत के लिए उड़ीसा, झारखंड ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ खनिज है, खनिजों की बेल्ट है। बेटा खनिज के बिना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आगे बढ़ने की, मिनरल्स के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। ऐसा ठीक एरिया इन पाकिस्तान के पास है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान बिलोच जाति के लोग वहाँ हैं, और वो बहुत सालों से ये कह रहे हैं कि हमें अलग होना है। जैसे बांग्लादेश नहीं कह रहा था कि मुझे अलग होना है, ऐसा तो बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इनके खिलाफ है, और वहां से भी खबर आ रही है कि उन्होंने भी इनके कई हिस्सों पे अटैक किया है, कुछ लोग उस तरफ भी मारे गए हैं। तो अगर चारों तरफ से घिर जाएगा फिर उसके बाद बड़ी दिक्कत आ जाएगी। खैर भारत का टारगेट कभी किसी को हर्ट करना रहा ही नहीं, लेकिन अगर कोई खुद से आगे आके पंगे मोल ले रहा है तो फिर जवाब देना जरूरी है। जैसे मेच्योरिटी की भी एक हद होती है, आप कितनी मेच्योरिटी दिखाएंगे। अगर कोई रह रह के आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करे, कोई रह रह के आपको बार बार चैलेंज करे, तो फिर उसका जवाब देना ज़रूरी था। और इन 9 ठिकानों में प्राउड हमें इसलिए है कि हमने कोई सिविलियन नहीं मारा। जैसे उन्होंने जो किया वो नीचता थी कि उन लोगों को मारा जिनके पास हथियार नहीं थे और जो घूमने गए थे। भैया लड़ना हो तो द्वंद्व युद्ध हो ना, बराबरी का युद्ध तो हो। लड़ना था तो ऐसों से लड़ते जो कि लैस थे हथियारों से। किन से लड़े? जो अपने परिवार के साथ घूमने आए हुए थे, अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ। ये तो क्या कहे इसको, सबसे ज्यादा नीचता का काम हो सकता है। इसको कोई करके कोई सोचे कि हम बहुत जिगरी, हमने ऐसा काम कर दिया कि जिससे हम दिखता है कि हम बहुत पावरफुल हैं, तो महानालायक हैं। हमने जो काम किया, हमने किसी से लड़ाई नहीं की, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कहा है कि जिन 9 ठिकानों को हमने खत्म करने किया है उनमें एक भी नॉर्मल आदमी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आज से तो है नहीं कि आज से हम आतंकवाद को देख रहे हो। ये लश्कर तैयबा या ये हिजबुल मुजाहिदीन, ये तो बेटा कितने सालों से ट्रेनिंग ले लेके आते हैं। तो इनके ऐसे ठिकाने, इनके ना ठिकाने भी अलग अलग हैं। ऐसी जगह जहां भारत में कैसे घुसा जाएगा उसकी ट्रेनिंग अलग, फिर बम जहां रखते हैं ये गड़बड़ के सारी चीजें वो जगह अलग, जहां फंडिंग होती है, जहां पैसा, जहां फिर ये इनके अपनी वो अपने धर्म से जुड़े, क्योंकि ब्रेन वॉश तो करना ही पड़ता है ना। किसी को तुम कहोगे कि बेटा मार दे, ऐसे तो कोई नहीं मारेगा। उसको दिमाग से इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि उसको लगे कि मैं अपने धर्म के लिए अच्छा काम कर रहा हूं। तो उसके भी तो ट्रेनिंग सेंटर बनाने पड़ते होंगे। इस तरह से ये अलग अलग जगह ठिकाने बना के काम कर रहा था। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक खुशी की बात कह लें। देखो जो गया बेटा वो वापस नहीं लौटेगा, ना नरवाल की फैमिली को कुछ मिलना, नहीं बाकी लोगों को। लेकिन ये दिखता है कि अगर अब चुप रहे तो फिर ये अगले कुछ महीने बाद फिर ऐसी हरकत कर देंगे, क्योंकि इनको तो शय मिल गई ना। अब जरूरी है एक बड़ा स्टेप लेना, ताकि ये अगले 10-20 साल इनकी बुद्धि में ये बात ना आए कि मैं ऐसा करूं। इन्होंने ऐसा ही काम, तुम्हें याद हो 1999 में किया था। तब इन्होंने फेथ तोड़ा था, और जब हमारी फौज अपने ठिकानों से नीचे आई थी, जो कि हर साल आती थी, तब ये भी गए थे नीचे। लेकिन ये फिर हमारे जैसे बेवकूफ होता ना, दूसरों को बेवकूफ बनाना, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने चीटिंग की। ये वहां से वापस लौटा और एलओसी क्रॉस कर ली। हमने भी जो कल अटैक किए हैं वो पीओके वाले ठिकाने हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो इनका इलीगल जो इन्होंने कब्जा कर रखा है उस पर। तो 99 के बाद देखो सब शांति से चल रहा था। ऐसा तो ये है नहीं कि ये शांत बैठेंगे, छुटपुट घटनाएं कार्यवाही ये करते रहते हैं, लेकिन बड़ा हमला नहीं किया। और टूरिस्ट पर तो बेटा पहली बार ऐसा अटैक सुना है। नहीं तो ठीक है, होता है आर्मी पर, बीएसएफ पर, सीआरपीएफ पर, हम देखते हैं बहुत बार जवान, बड़े बड़े अफसर शहीद हो जाते हैं, हम भी उनके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम सुनते हैं किसी भी देश में कि कोई आम आदमी पे, सिविलियंस पे अटैक कर दे। और वो अब क्या कह रहे हैं कि हमारे सिविलियंस पे अटैक किया। आज 10 बजे वो ये बात कर रहे होंगे कि हमारे सिविलियंस पे, एक भी नॉर्मल आदमी पे अटैक नहीं किया। नॉर्मल आदमी पे अटैक बेटा करते तो शहर उड़ते हैं। नॉर्मल आदमी के घर में एक में जाके थोड़ी ना बम या मिसाइल गिरा सकते हैं। ये उनके जो भी बयान आएंगे वो 100% झूठ हैं। और हमारी मिनिस्ट्री ने तो पहले ही हाँ कह दिया कि हाँ हमने ये ऑपरेशन अपना चला दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और 99 के बाद जब हमने इनको कारगिल में हरा दिया था, ऑपरेशन विजय, तब से ये शांत बैठे थे। अब 2025 में इन्होंने बड़ी हरकत की। देखो पुलवामा भी बहुत बड़ी गड़बड़ थी, लेकिन पुलवामा हम फिर वही कह रहे हैं कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री पर हमले ये तो करते ही रहते हैं। उसको तो हम ये मानते हैं कि उसको खत्म करने के लिए तो इनको दिमाग से बिल्कुल बदलना पड़ेगा, जिसका बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग का पार्ट ही है कलेश करना, मारकाट करना, गड़बड़ियां करना, दहशत फैलाना।
लेकिन इसके बाद से यहाँ अगर देखें तो देश लगभग शांत था, इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ था। अब जो इन्होंने हरकत की है तो पूरे कश्मीर की जनता को भी ये खत्म कर गए। देखने में हमें लगेगा कि सिर्फ 26-27 लोग गए हैं, लेकिन बेटा जिनके काम धंधे रुक गए, जिनकी दुकानें तब से बंद पड़ी हैं, सोचो उनके घर में एकदम से पैसे का जरिया खत्म हो गया, तो इन्होंने कितने लोगों का नुकसान कर दिया। इसीलिए ये बदला लेना जरूरी था। और अब अगला स्टेप डिपेंड करेगा पाकिस्तान कैसे इस चीज का जवाबी कार्यवाही करता है। अगर समझदार होगा तो कुछ ना करे, अपनी गलती माने कि हाँ, और अगर वो ये कहता है कि मेरे आम आदमी मारे हैं, तो ये पूरी दुनिया को पता है कि इसके यहाँ ठिकाने हैं। पूरी दुनिया को ये भी पता है भारत में सिंगल एक ठिकाना नहीं है जहां कोई भी दुनिया में ये कह दे कि ये लोग ट्रेनिंग देते हैं इस तरह के आतंकवाद को। हम तो 100% बिल्कुल साफ हैं इस मामले में। हमारा सारा ध्यान है प्रोग्रेस पर, आगे बढ़ने पर। हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, हम अच्छे रोड्स बना रहे हैं, हम हर घर जल की बातें कर रहे हैं, बिजली की बातें कर रहे हैं, एजुकेशन की बातें कर रहे हैं। जब हमारा दिमाग उस तरफ है तो हमें इतना दिमाग कहाँ से फ्री छोड़ दिया हमने कि हम इस तरह के फालतू काम करेंगे। लेकिन वहीं पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें, तो उनका सारा ध्यान छोटे लेवल के काम पर है, जिसमें से गड़बड़ी फैलाना भी उनको लगता है एक हमारा काम है। और वहाँ की एक कम्युनिटी तो बस स्पेशल इसी के लिए काम करती है कि किस तरीके से गड़बड़ फैलाई जाए। तो हम सिर्फ जवाब देने के लिए हमने ये कार्यवाही की है, लेकिन अगला स्टेप डिपेंड करेगा वो इसके बदले में क्या करेंगे। अगर वो इसके बदले में युद्ध करेंगे तो फिर हमने देखा है, क्योंकि कल से ये चल रहा था कि मॉक ड्रिल के लिए तैयार रहे। वैसे ना बेटा, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी लड़ाइयों के अब जमाने गए, क्योंकि अब यूएनओ या बड़े बड़े संगठन भी एक्टिवली काम करते हैं। और एक बात ये भी है कि ना तो पाकिस्तान क्लोज्ड इकोनॉमी है, ना ही हम अपने अपने में रह के काम चला नहीं पाएंगे। हमें इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड भी करना पड़ेगा और हमारी बातचीत भी चलेगी। और हमारी नहीं, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान अपनी बाउंड्री बंद कर ले, मैं किसी से सामान लूंगा नहीं, कहीं सामान भेजूंगा नहीं, तो बेटा भूखा मर जाएगा। आज जमाना ग्लोबलाइजेशन का है। 3 वर्ड्स हमने कितनी बार तो पढ़े हैं। ग्लोबलाइजेशन, दुनिया इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पे आ गई। अब कैसे कोई देश अपने आप को क्लोज्ड इकोनॉमी के जरिए आगे बढ़ा लेगा? और क्या वो इतना इंडिपेंडेंट है कि उनकी तकनीक बहुत हाई लेवल की हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का लेवल बहुत ऊंचा हो? ऐसा तो है नहीं। हर चीज तो बाहर से आती है आजकल देशों में। उस हिसाब से शायद अब वैसे वॉर्स तो ना हो जो 71 वाले थे या जो 65 के थे, जो 62 के थे। लेकिन हाँ, अब भी हम देखें तो यूक्रेन और रूस को हम ना भूलें, हमारे सामने की बात है। तो ऐसे में पता नहीं चलता, लगता तो है कि बहुत बड़ा युद्ध नहीं होगा, लेकिन सर्कमस्टांसेस डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। हमने जो स्टेप लिया, हमने तो ये कार्यवाही उनके कारण की है। हमने कोई शौकिया नौ ठिकाने खत्म नहीं किए, या हमने जाके वहां मिसाइल अपनी मर्जी से नहीं गिराई। उन्होंने 14 दिन पहले जो किया, हमने उसका जवाब दिया। अगर वो इस जवाब को समझ के शांत बैठ जाएं तो बढ़िया, युद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर वो इस जवाब के बाद अपनी तरफ से कार्यवाही करेंगे तो फिर हमें बड़ा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमने बराबरी पर ले आए। अभी हम आज की कंडीशन है बराबरी की। भाई तुमने हमारे सिविलियंस मारे, हमने तुम्हारा एक भी सिविलियन नहीं मारा, ना हमने तुम्हारा कोई पाकिस्तानी नागरिक मारा। हमने वो मारे जो टेररिस्ट हैं, जो गलत तरीके से, जिनको तुमने शय दे रखी है। अगर तुम उनकी बराबरी अपने नागरिकों से करते हो तो ये तुम्हारी गलती है। और अगर इसके बाद कोई स्टेप लिया जाएगा तो फिर हो सकता है बात हाथ से निकल जाए। सबको ये पता है, पूरे वर्ल्ड को, अगर पाकिस्तान और इंडिया लड़ेंगे तो 100% इंडिया जीतेगा। ये 100% श्योर है, क्योंकि बेटा रिसोर्सेज का भी तो कोई महत्व होता होगा ना। आज तक इतिहास में जितने युद्ध लड़े, 47-48 में हमारी लड़ाई थी, इसके बाद 65 में लड़ाई थी, 71 में लड़ाई थी, 99, एक भी लड़ाई पाकिस्तान नहीं जीता। हर एक लड़ाई में पाकिस्तान हारा, नुकसान हमारा भी हुआ। हम तो उनमें से हैं जो कहते हैं लड़ो ही मत, क्योंकि बेटा फायदा जीतने के बाद भी अगर ध्यान से देखें तो नुकसान होता है। क्योंकि जिसके घर से जिसका बेटा, भाई, पिता गए, उनकी तो गिनती नहीं होती ना। लेकिन क्या करें, जैसे अब ये सोच के कि हाँ हम लोग बैठ जाते हैं, इससे नुकसान होगा, तो उनको तो ये बुद्धि नहीं है ना। वो तो इस चीज को कमजोरी मान के और अगला बड़ा स्टेप लेंगे। आज 26-27 मारे, कल वो 600-700 मार देंगे। हम फिर भी ये कहते रहे कि नहीं कोई बात नहीं, हम समझदार हैं, हम मैच्योर हैं। जैसे कहीं जाके तो जवाब देना पड़ता है ना। हर समझदार आदमी को भी कभी ना कभी, अगर सामने वाला बेवकूफ है, जाहिल है और आपका नुकसान कर रहा है, आप 1-2 बार ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कब तक? और फिर लगातार उसकी हिम्मत बढ़ने देना भी तो गलत
गलत है ना, वो है ना सांप के बच्चे को बहुत बड़ा मत होने दो, वहीं कुचल दो। तो अगर उनको लग रहा है कि भाई भारत, अब आज उनका डिसीजन ये डिसाइड करेगा कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। हाँ, इतना न्यूज़ से पता चल गया कि हमारी अपनी तैयारी पूरी है, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों अपनी तरफ से तैयार हैं। अगर वो अटैक करेंगे तो एक नुकसान ये होगा कि दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और एक गलत डिसीजन किसी भी देश को 50 साल पीछे पटक देगा। न्यूक्लियर हमले तो होने की उम्मीद है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन बेटा बात ये भी होती है ना कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से भी लड़ाई होगी तो भी तो देश का नुकसान ही होता है। पर अगर ये बात है कि सिर पे ही आ गया तो फिर लड़ना पड़ता है। अब कोई आपको बिल्कुल मारने के लिए आ जाए तो फिर थोड़ी ना आप वो गांधी जी वाला कि भाई एक गाल आगे तो दूसरा भी आगे कर दो, कोई इस तरह से आए तो फिर जवाब देना पड़ेगा। और गांधी ने भी कहा था कि अगर मुझे दो चीजों में से एक चुननी पड़ी, एक क्या था कि मैं एक तो होता है कि भैया मैं बहुत ज्यादा उदार है, और दूसरा है कि आप कायर हैं। तो उन्होंने कहा था मैं कायरता नहीं चुनूंगा, मैं हिंसा चुनूंगा। अगर दो ऑप्शन हो, या तो कायर कहलाओ या फिर हिंसात्मक, तो उन्होंने कहा था मैं कायरता को कभी भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, फिर हिंसात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमने भी इनको ऑप्शन दे रखा था, हम लड़ने नहीं गए कभी भी, ना हम 47 में गए, न 65 में, न 71 में, न 99, और ना अब 2025 में। हमने तो कभी पहला स्टेप लिया ही नहीं। लेकिन क्योंकि अब बात आम आदमी पे है, अब ये जरूरी था थोड़ा सा बड़ा स्टेप लेना। अब अगला स्टेप उनके ऊपर डिपेंड करता है, और उनकी मीडिया क्या दिखाती है, वो कितने जाहिलता से अपनी चीजों को प्रमोट करते हैं, कैसे नकली वीडियोस बना बना के प्रमोट करते हैं। खैर, लड़ेंगे तो भी फाइनल नुकसान उनका बड़े लेवल का होगा, क्योंकि जब भी लड़ाइयां हुई हैं हर बार उन्होंने घुटने टेके हैं, वो भागे हैं। 99 के युद्ध में हजारों सैनिक उनके मरे थे, जिनके ना जेब में आई कार्ड मिले थे बेटा, कोई उनकी फौज का बड़े बड़े अफसरों के, क्योंकि आई कार्ड होते हैं ना इन सबके। और सोचो, अपने अफसरों की बॉडी लेने से मना कर दिया, बोले हमें नहीं पता ये कौन है। जिसने अपने देश के लिए जो जान लुटा रहे थे उनके लिए उनके शरीर लेने से मना कर दिया। इससे ज्यादा नीचता उनके लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनकी सरकार से, और क्या करेगी। अपने एक एक व्यक्ति के शरीर के लिए ना देश लड़ जाते हैं कि हमारे आदमी की बॉडी को वहां से हमें किसी भी कंडीशन पे लाना है। और हम कह रहे थे कि ले जाओ, हमने रास्ते खोल दिए कि ले जाओ, तुम्हारे ये यहाँ पड़े हुए हैं, तो बोले ये हमारे नहीं है, जबकि उनके कार्ड थे और उसमें उनका नाम, रैंक, उनके पिता का नाम, सब कुछ था। तो इससे ये अंदाजा लगाना चाहिए पाकिस्तान की जनता को भी कि उनकी सरकार भी उनकी सगी नहीं है, उन फौजियों की भी सगी नहीं थी जिनकी डेड बॉडी को हमने यहाँ बहुत इज्जत के साथ, जो उनके सिस्टमैटिक, जैसे हमारा अंतिम संस्कार है इंडिया में, ऐसा उनका जो प्रोसेस था वो किया। पर बेटा सोचो, अपने बच्चों के शरीर, अपने बच्चों को अपने पिता का शरीर देखने को नहीं मिला क्योंकि उनकी सरकार मुकर गई। अगर वो कहते हैं हाँ हम उठा के ले जा रहे हैं, तो फिर क्लियर होता ना कि उन्होंने भेजे थे। उन्होंने तो स्पष्ट कहा हमने तो भेजा ही नहीं, ना हमें पता ये कहां से आ गए। तो इससे देख के अंदाजा लगाओ कि जो अपने लिए मरने वालों के डेड बॉडी को लेने से मना कर दे, वो किसी के साथ क्या ही खड़े होंगे। तो इस मामले में हम इस प्राउड से इस बात को कह सकते हैं कि आज तक इतिहास में हम इनसे लड़के कभी नहीं हारे। और ये वो लोग हैं जिनकी 90,000 प्लस की सेना ने घुटने टेक दिए थे 1971 की लड़ाई के बाद। इनका हिस्सा भी गया था, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। तो अब हो सकता है अब के युद्ध में बलूचिस्तान भी एक देश हम लोग एक और पढ़ने लग जाएं, जिसकी राजधानी और जिसके बारे में फिर हम अलग से याद कर लेंगे, उनकी मुद्रा और उनके बारे में।